इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्विंगनान और नेंगोंगचेंग की फाइट की अनाउंसमेंट होने के बाद क्विंगनान और नेंगोंगचेंग स्टेज पर आ चुके होते हैं और नेंगोंगचेंग कहता है, क्विंगनान आज मैं ये तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम मेरे सामने एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं हो। क्विंगनान कहता है, क्या सच में? ये दोनों लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आता है, जिसे देखकर कि ये दोनों शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो होती है लिहोंग। लिहोंग को देखकर वहाँ पर डिसिपस बात कर रहे होते, क्या सीनियर सिस्टर लिहोंग यहाँ पर स्पेशली इस बैटल को देखने के लिए आई है? मैंने सुना था कि लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्विंगनान को एक बैच दिया था, तो ज़रूर से वो क्विंगनान को ही सपोर्ट करने के लिए आई होंगी। दिखाया जाता है वहाँ पर मोली भी आ जाता है। मोली को देखकर डिसिपस बात कर रहे होते हैं। मोली भी यहाँ पर खुद स्पेशली आया है, जो कि इनर डिसिपस के थर्ड एल्डर का सन है। लगता है कि ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। मोटो एल्डर कहता है, मोली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आओगे इस मैच को देखने के लिए। मोटो एल्डर का चमचा नंबर 2 कहता है, जूनियर ब्रदर मोली तुम यहाँ पर किसे सपोर्ट करने के लिए आए हो? मोली कहता है, फर्स्ट एल्डर मैं यहाँ पर नेंगोंगचेंग को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे नज़रों में क्विंगनान तो इस बैटल को पहले ही हार चुका है। गोंगयांग कहता है, जूनियर ब्रदर मोली तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, मेरा भाई क्विंगनान ही इस बैटल को जीतेगा। इस बात को सुनकर मोटो एल्डर और मोली कंफ्यूज हो जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी। गोंगयांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर और तुम सभी बाकी लोग इस बात से डिसएग्री करते हो तो फिर ठीक है, तुम लोग मेरे साथ इस बात को लेकर शर्त लगा सकते हो। नेंगोंगचेंग कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनियर ब्रदर क्विंगनान तुम्हारा सीनियर ब्रदर गोंगयांग भाई होगा, पर फिर भी ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि मैं ही इस मैच को जीतूंगा। ऐसा कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। चुयोन नेंगोंगचेंग की एनर्जी को देखकर कहती है, क्या नेंगोंगचेंग मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में नहीं जाना चाहता है, जो उसने जियांटेन रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया? क्विंगनान का साला कहता है, अरे नहीं मेरे जीजा, अगर हाफ स्टेट ऑफ जियांटेन रिलम वाले बंदे से लड़ते तो फिर वो पक्के तौर पर जीत जाते, पर अभी उनके सामने एक जियांटेन रिलम का अपोनेंट है, अब तो मेरा जीजा पक्का हार जाएगा। नेंगोंगचेंग क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि एक वॉर टेम्परिंग रिलम के कल्टिवेटर में और एक जियांटेन रिलम के कल्टिवेटर में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। नेंगोंगचेंग जैसे क्विंगनान के पास आता है, क्विंगनान वैसे ही उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगा देता है, जिस चीज़ की वजह से नेंगोंगचेंग पीछे चला जाता है और हैरान हो जाता है। मोली और मोटो एल्डर भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेंगोंगचेंग क्विंगनान ने जिस जगह पर थप्पड़ मारा होता है उस जगह को सहलाते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? अब मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे के पूरे तुम्हारी फैमिली को ही ख़त्म कर डालूंगा। ऐसा कहने के बाद नेंगोंगचेंग अपनी बैटल के को एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर क्विंगनान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर दिखाया जाता है फिर से वही सीन होता है। क्विंगनान के पास जैसे ही नेंगोंगचेंग आता है, क्विंगनान उसके चेहरे के ऊपर फिर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से नेंगोंगचेंग के चेहरे के ऊपर क्विंगनान का हाथ छप जाता है। इस चीज़ को देखकर नेंगोंगचेंग हैरान हो जाता है। नेंगोंगचेंग कहता है, तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारने की? अब मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, वो भी 1000। क्विंगनान नेंगोंगचेंग के चेहरे के ऊपर फिर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, चुप भोपाड़ी के। क्विंगनान को नेंगोंगचेंग के चेहरे के ऊपर फिर से थप्पड़ मारता हुआ देखकर सभी डिसिपस शॉक हो जाते हैं। इस बार जब क्विंगनान ने नेंगोंगचेंग के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा होता है, तब क्विंगनान की थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है, जिस चीज़ को महसूस कर ये मोटो एल्डर कहता है, क्या क्विंगनान हाफ स्टेट ऑफ जियांटेन रिलम में पहुंच गया है? मोटो एल्डर का चमचा नंबर 1 कहता है, अरे नहीं ये सही नहीं है। क्विंगनान के अंदर से जो क्यूआई रिलीज हो रही है और उसकी जो बॉडी की ताकत है वो इक्विवेलेंट है फर्स्ट लेयर जियांटेन रिलम के। ये तो एटवेस्टिक कल्टीवेशन है। अब नेंगोंगचेंग और क्विंगनान की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनान नेंगोंगचेंग को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है थप्पड़ों से। इस चीज़ को देखकर डिसिपस कह रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर क्विंगनान तुम काफ़ी ज़्यादा कूल हो, ऐसे ही नेंगोंगचेंग को थप्पड़ों से उसके चेहरे पर मारते रहो। सीनियर ब्रदर क्विंगनान तुम काफ़ी ज़्यादा स्केरी हो, सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ एक फर्स्ट लेयर जियांटेन रिलम के कल्टिवेटर के बराबर है, यह काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। मोटो एल्डर कहता है, नेंगोंगचेंग तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? वो एटवेस्टिक कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करता है, इस वजह से उसने रूल्स को तोड़ा है। अब जल्दी करो और तुम अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करो। इस बात को सुनकर नेंगोंगचेंग अपने हाथ में एक पिल को निकाल लेता है और कहता है, क्विंगनान तुमने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया है, अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इस जगह से जिंदा वापस जाने का। ऐसा कहने के बाद नेंगोंगचेंग उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद नेंगोंगचेंग ब्रेक थ्रू करके जियांटेन रिलम के सेकेंड लेयर में पहुंच जाता है। गोंगयांग इस चीज़ को देखकर कहता है, फर्स्ट एल्डर ये आउटर डोमेन ट्रायल में क्या हो रहा है? नेंगोंगचेंग ने फ्रेंजिड डेमोनिक पिल को कंज्यूम करने की हिम्मत की इस चीज़ की वजह से, तो उसने रूल्स को तोड़ा है इस ट्रायल के, तो तुम क्या कर रहे हो? उसे पनिश करो जल्दी। मोटो एल्डर कहता है, इस ट्रायल के रूल्स में क्या चीज़ आती है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम। नेंगोंगचेंग अपना फिर से वही पिछली बार वाला अटैक रेडी कर लेता है और कहता है, क्विंगनान तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। मोली अपने मनी मन में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब इस ट्रैक के साथ क्विंगनान मारा जाएगा। गोंगयांग नेंगोंगचेंग की उस अटैक की पावर को महसूस कर शॉक हो जाता है और अपने मनी मन में सोचता है, अरे नहीं ये अच्छा नहीं है। नेंगोंगचेंग की इस अटैक की पावर ऑलरेडी जियांटेन रिलम के थर्ड लेयर की है, अगर नेंगोंगचेंग क्विंगनान के ऊपर ये अटैक कर देता है तो फिर क्विंगनान इसे नहीं संभाल पाएगा।
क्विंगनान अपने आर्कैन रिलम के पावर का यूज़ करते हुए एक बड़ी सी एनर्जी की सेबर बना लेता है और उसे नेंगोंगचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नेंगोंगचेंग के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो वहीं पर ही हार जाता है। क्विंगनान का साला इस चीज़ को देखकर कहता है, सच में मेरी जिज्जा ने एक ही अटैक में नेंगोंगचेंग को हरा दिया, जबकि उसने रेंजिड डेमोनिक पिल को खा लिया था, जिस चीज़ की वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चुन कहते क्विंगनान ने नेंगोंगचेंग को एक ही अटैक में हरा दिया, इसका मतलब है कि क्विंगनान की पावर ज़ियांटान रिलम के 3rd लेयर के बराबर की है। नेंगोंगचेंग को हारा हुआ देखकर डिसिपल्स कह रहे होते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीनियर ब्रदर क्विंगनान, तुम अमेजिंग और तुम डेफिनेटली फर्स्ट रैंक पर आओगे। होंगलोंग अपने मन ही मन में सोचता है, क्विंगनान मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक ज़ियांटान रिलम के 3rd लेयर वाले बंदे जितने पावरफुल हो गए। मोटू एल्डर कहता है, तुम सभी लोग अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मैं इस मैच में क्विंगनान जीता इस बात को नहीं मान सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद मोटू एल्डर एक तालिस्मान पेपर को निकाल लेता है और कहता है, क्विंगनान ये मैच काउंट नहीं होगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया है एटवेस्टिक कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करके और फॉरबिडन पिल्स को कंज्यूम करके। इस चीज़ को सेक्ट के खिलाफ एक ऑफेंस समझा जाता है, इसलिए मैं मिस्टिक स्पीच सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हें इस सेक्ट से बाहर निकालता हूँ। गोंगयांग कहता है, मोटू एल्डर इस बैटल को सभी लोगों ने देखा है, इसलिए तुम ऐसे बातों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बता सकते हो। मोटू एल्डर कहता है, गोंगयांग तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो और वैसे भी तुम एक इनर डिसिपल हो, इस वजह से तुम्हें आउटर डिसिपल्स के मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद मोटू एल्डर अपने हाथ में जो तालिस्मान पेपर होता है उसे जला देता है और आसमान की तरफ फेंक देता है और कहता है, अब इस मैटर को हॉल ऑफ डिसिप्लिन ही संभालेगा। मोटू एल्डर के उस तालिस्मान को आसमान में फेंकते ही वहाँ पर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वाइस लीडर आ जाता है और उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वाइस लीडर कहता है, मोटू एल्डर यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।